गाचियाकुता के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा डार्क जाने वाला है, तो आप में से जो भी थोड़े से बच्चे हो या फिर सेंसिटिव हो, थोड़ा सा दूर रहना। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं रूडो एमो को पंच मारते ही जा रहा है। वो खतरनाक तरीके से पंच मार रहा है और ये देख के सभी चौंके हुए हैं। सभी उसकी तरफ देख रहे हैं, यहाँ तक कि उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम एमो को वहीं पे गिरा हुआ देखते हैं। उसकी चेहरे से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है, वो वहीं पे गिरी हुई है। अब वहीं पे गिरीश उसे समझाने की कोशिश करता है और वो कहता भी है कि ये एक लड़की है। और ये सुनते ही रूडो कहता है, सो व्हाट, अगर ये एक लड़की भी है, क्या मैं उससे फाइट नहीं कर सकता? वो हमारा दुश्मन है और हमारा दुश्मन अगर एक लड़की होती है तो क्या मैं उसे मार नहीं सकता? मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है, नहीं, मैंने ये तुमसे नहीं कहा। पर रूडो कहता है, वो हेल्पलेस नहीं है, वो एक गिवर है जिसके पास पावर्स है और जिसने ये सब कुछ किया हमारे साथ। किसी को तो उसे मारना ही था, वो ये डिजर्व करती है। ये सब सुन के सभी रूडो की तरफ देखने लगते हैं, यहाँ तक कि इंजन वो भी देखता और कहता है, तो तुम इस चीज़ को ऐसे देखते हो, तो फिर अब बताओ इन्फॉर्मेशन का क्या होगा? इन्फॉर्मेशन, ये सुनते ही रूडो चौंकता है, पसीना छूट जाता है, क्योंकि सच में वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो। और तभी वो रूडो को बाहर बुलाता है बात करने के लिए। और कुछ देर बाद रूडो ये सुनकर उसके साथ बात करने के लिए बाहर आते भी है। दोनों एक जगह बैठते हैं, पर इंजन कुछ भी नहीं बोल रहा था। इसी वजह से रूडो कहता है, तुम आखिर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? इंजन समझाता है, मुझे लगता है कि तुमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है जो मैं कहना चाहता था, तुमने ऑलरेडी समझ लिया है। पर यहाँ पे रूडो अब कहता है, तुम्हें पता है जब मैं ऊपर था तब भी मैं ऐसा ही था। सबकी बातों को मैं चुपचाप सहता था, चाहे वो लोग मुझसे कुछ भी कहते या फिर मेरे साथ कुछ भी करते। और फिर एक दिन मैं यहाँ आया जहाँ पे मेरे पास पावर्स थी और मुझे पता चला अगर यहाँ पे मैं गिव अप कर दूंगा तो मैं हार जाऊंगा। पर अब मुझे फिर से एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, मैं बिल्कुल अब भी वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले ही था। उसकी ये सब बातें सुन के तभी इंजन कहता है, तुम्हें पता है मुझे हॉट लड़कियाँ बहुत पसंद है। रूडो चौंकता है, क्या? इंजन आखिर ये सब क्या बोल रहा है? और तभी वो हॉट लड़कियों की डेफिनेशन बताता है कि उसे किस तरह की लड़कियाँ पसंद है, पर उसने यही सब एमो से कहा था। और तब वो कहता है, तुम्हें पता है ये लड़कियों को पसंद नहीं है और मैंने भी यह गलती करी है। हालांकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, फिर भी मैं गलतियाँ करता हूँ। तो तुम तो अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारा ग्रो होना और बाकी है। तो चलो बिना देर करे हम दोनों एक साथ उससे माफ़ी मांगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हम एमो को देखते हैं, उसकी गाल पे पट्टियाँ लगाया हुआ है। वहीं पे हम टॉमी को देखते हैं, वो उससे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे अब एमो धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रही है। कहने लगती है, तुम्हें पता है मम्मी भी एमो के साथ बहुत अच्छी थी। मम्मी बहुत अच्छी, मम्मी सच में बहुत अच्छी है। और मम्मी की वजह से ही एमो को ये बूट ट्रेजर मिला। और उसके भी अलावा एमो उस एंजल से मिला जो कि हेवन और ग्राउंड के बीच आ और जा सकता है, क्रॉस कर सकता है दोनों जगह को। एंजल, हेवन, ये दोनों सुनते ही टॉमी चौंकती है, कहती है, क्या कहा तुमने अभी? अब एमो अपनी कहानी बताने लगती है। हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। एमो अपने मॉम के साथ कहीं पे जा रही थी, तभी ऊपर देखती है। ऊपर एक ब्लैक बर्ड को देखती है। वो बहुत खुश होती है। वो कहने लगती है, ये बहुत क्यूट है मम्मी, ये बहुत क्यूट है, ऑल ब्लैक एंड वाइट। उसकी मॉम वो बहुत सैड थी। वो उसे कहीं ले जाने लगती है और कहती है, एमो डियर, वो ब्लैक बर्ड वो कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेगी, उसे अकेला छोड़ दो। यह सुनते ही एमो को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ओके, तो फिर एमो उसे हेट करती है। एमो हेट्स द बर्ड। तभी वो बर्ड वहां से उड़ जाती है। एमो दुखी होती है। वो मॉम से पूछती है, मॉम आप मुझे कहाँ ले जा रही है? मॉम वो बताती है, किसी से मिलने बेटा, किसी से मिलने जो तुम्हें बहुत पसंद करेगा। और तभी वो एक जगह आता है। वहाँ पे हम एक आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं। एमो उसे सामने देखती है और उसकी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, मम्मी ये कौन है? उसकी मॉम कहती है, बेटा क्या ये वंडरफुल नहीं है? ये आदमी ये हमेशा तुम्हें प्यार करेगा, हमेशा के लिए। तुम सच में बहुत लकी हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सुन के एमो उसकी तरफ देखती है। वो आदमी वो उसकी तरफ देख के हंसने लगती है और एमो बहुत
बहुत खुश होती है। इस तरफ हमें अजीब से आर्ट के द्वारा दिखाया जाता है। एमो उस आदमी के पास जाती है। उसके मॉम उसी आदमी के हाथ से पैसा लेती है, पर एमो को ये सब कुछ भी नहीं पता था। उसे कुछ भी समझ नहीं है। कुछ देर बाद हम अब उन दोनों को एक कार्ड करके जाते हुए देखते हैं। एमो कहती है, मिस्टर, तुम एमो को कहाँ ले जा रहे हो? वो बंदा कहता है, एक ऐसी जगह जो कि तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। और तभी हम उसी डेजर्ट में देखते हैं उसी कसल को। उसमें वो एमो को ले आता है और कहता है, तुम्हें कभी भी इसके बाहर नहीं जाना है, ये बहुत डेंजरस है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें गिव अप कर दिया है इस दुनिया में, और अब से वो कभी भी तुम्हारे क्लोज नहीं आएंगी, और अब से मैं ही हूँगा तुम्हारी पूरी दुनिया। मैं हमेशा तुम्हारी ख्याल रखूँगा। और तभी वहाँ पे हम किताबें, खाना, अलग अलग खिलौने सब कुछ देखते हैं। एमो ये सब कुछ देख के खुश थी और कहती है, हे मिस्टर, क्या तुम ये सब कुछ मेरे लिए लाए हो? वो बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं एक ट्रैफिकर हूँ, मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ ला के दे सकता हूँ। पर तभी वो चिल्लाने लगता है, कहने लगता है, पर मेरा काम इतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं करते। और तभी वो एमो की तरफ आगे आने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? याद है ना तुम्हें? ये कमरा ये एक रिचुअल के लिए बना है, तो चलो हम वो सेरेमनी करते हैं। तुम्हें पता है ना? एमो चुप रहती है, पर तभी कहती है, यू नो मिस्टर, तुम जब ऐसा करते हो मेरा दिल जोर से धड़कता है, बहुत बहुत दर्द होता है। पर तभी वो बंदा कहता है, एमो, ये जो तुम फील कर रही हो ना, ये और कुछ नहीं, प्यार है, प्यार है। ये सुनते ही एमो को उस किताब की प्रिंस की याद आता है। वो बंदा भी वही कहता है। ये सुन के एमो बहुत खुश होती है, पागल हो जाती है। और फिर से हमें वही क्रीपी सा आर्ट दिखाया जाता है। और इस तरफ वो आदमी उसके साथ वही सब कर रहा था जो कि किसी को नहीं करना चाहिए। एमो, जिसे कि दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, जिसे कि प्यार की कोई समझ नहीं थी, और प्यार के लिए ही आज उसकी यह हालत थी। कुछ देर बाद उसे बेड पे एक जगह लेटे हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पे उसी बंदे को देखते हैं जिसने रेक्तो को मारा था। वो कहता है, सॉरी टू इंट्रोड्यूस। उस बंदे के साथ पीछे और एक बंदे को देखते हैं। वो दोनों आते हैं, पर एमो उनको पहचान नहीं पाती। कहती है, वहाँ पे कौन है वहाँ पे? पर उन्हें देख के वो बंदा खुश नहीं था। वो उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, पर तभी वो बंदा जो कि आया था वो उसे एक ही बार में ढेर कर देता है। उसके सामने वो बंदा आके गिरता है। एमो बस ये सब देखती रहती है, डर जाती है। और तभी वो बंदा उसके सामने आता है। उसके हाथ में वही शूज़ थे और वो कहता है, लो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छे से सूट होगा, ये तुम्हारे दिल के वॉइड को अच्छे से फील करेगा। एमो कुछ भी समझ नहीं पाती और उन दो शूज़ को वो हाथ में लेती है। पर तभी वो दोनों बंदे वहाँ से जाते हुए कहते हैं, लगता है ये सबसे क्लोजेस्ट है। कम ऑन यंग लेडी, तुम अपने पास वो सब रखो, जब समय आएगा मैं खुद उसे ले लूँगा। एमो बस उसे देखती रहती है। वो पूछती भी है, तुम कौन? पर तभी उसके सामने वो ऐसे उड़ता है जैसे कि कोई एंजल, और ये देख के उसके मुंह से आवाज़ निकलता है, एंजल? एमो उसे उड़ते हुए जाते हुए देखती है, बहुत खुश थी। पर तभी पीछे से वही आदमी आता है। एमो कहती है, मिस्टर, क्या आपने वो देखा? वो लोग जैसे कि एंजल्स थे, बहुत खूबसूरत था। वो बंदा कहता है, एमो? और तभी वो बंदा एमो के गले को पकड़ता है और वहाँ पे जोर से मारता है। कहता है, ये मेरे शूज़ हैं, तुमने मुझसे इन्हें चुराने की हिम्मत कैसे की? और वो उसे जोर से लात मारने लगता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। पर एमो को अब ये सब कुछ फील नहीं हो रहा था। हालांकि उसने उसे चुराया नहीं था, उस बंदे ने उसे दिया था। ये शूज़ ने जैसे कि उसके दिल में जो वॉइड था उसे भर दिया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ये शूज़ उसके लिए ही बने हैं और सिर्फ उसका ही है, उसे ही बिलोंग करते हैं। और इसी वजह से वो अब ये किसी को नहीं देने वाली। और तभी हम देखते हैं उसका जिंकी एक्टिवेट होता है, यानी वो शूज़ का पावर एक्टिवेट होता है और वो उसी आदमी की तरफ देखने लगती है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। रूडो अब टॉमी के पास आ रहा था। टॉमी उसे देखते ही कहती है, रूडो, अब तक कहाँ थे तुम दोनों? ये कुछ बोल रही है तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जो तुम जानना चाहते हो। ये सुनते ही रूडो चौंकता है। वो उसकी तरफ देखता
और तभी हमें पास्ट की सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे एमो की पावर्स एक्टिवेट हो चुकी है और ये देख के वो बंदा पूरी तरह से चौंका हुआ है। क्या मेरी वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास जाके कैसे एक्टिवेट हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। हर किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट वो उसके ओनर से जुड़ा हुआ होते हैं। एमो कहती है मे बी क्योंकि ये सच में तुम्हारा नहीं है मिस्टर। तो फिर क्या मैं इसे रख लूं? एमो के पास ये शूज अच्छे लगेंगे। पर ये सुनते ही वो बंदा दौड़ के उसके पास आता है और वो शूज को छीनने लगता है। कहता है नहीं, मैंने तुमसे कहा ना तुम इन्हें नहीं ले सकती, ये मेरा है। पर एमो भी मानना नहीं चाहती। वो बार बार कह जा रही है देखिए ना, एंजल भी तो ये मुझे ही दे के गए हैं, ये एमो के लिए ही सबसे ज्यादा अच्छे से सूट होता है, तो क्यों ना आप मुझे दे दे। पर ये सुन के वो बंदा अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है क्या हुआ तुम्हें? तुम आज मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहे हो? एमो फिर से कहती है ये सिर्फ इसी बार के लिए है, इसके बाद से एमो कुछ भी नहीं मांगेगी, कुछ भी नहीं पूछेगी, कुछ भी नहीं चाहेगी। क्या एमो को ये शूज मिल सकते हैं प्लीज? वो चिल्ला के कहता है मैंने कहा ना नहीं, मुझे बार बार ये कहने पे मजबूर मत करो, ये शूज सिर्फ मेरा है, ये मुझे ही बिलोंग करते हैं। डैम यू, अब छोड़ो भी। पर ये सुन के एमो चिल्लाने लगती है, कहने लगती है क्यों? मैं बहुत ही अच्छे से तुमसे पूछ रही हूँ, बार बार मैं पूछ रही हूँ कि ये शूज एमो को दे दो, पर तुम एमो की बातें सुन ही नहीं रहे हो। तुम एमो से प्यार करते हो, है ना? पर तभी वो बंदा जोरदार एक लात एमो के पेट पे मारता है, यहाँ तक कि उसकी बाल भी खींचने लगता है और एमो भी अब फाइट बैक करती है और उस बंदे को धक्का देने लगती है। और इसी वजह से कुछ ही देर बाद वहाँ पे जो दीवार पे बड़ा सा होल था उसमें से वो बंदा नीचे की तरफ गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। एमो बहुत शौक थी, वो क्या करेगी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो पागल हुए जा रहा था। और तभी उसे समझ में आ जाता है सारा सच्चाई, जैसे कि उसके मॉम ने उसे भेज दिया, इस बंदे ने उसे अब्यूज़ किया, सब कुछ। पर अब एमो ये सब कुछ जान के भी मानना नहीं चाहती थी और इसी वजह से वो जैसे कि ये सब कुछ भूल जाती है या फिर उसकी दिमाग इस सब को भुला देती है। एमो अब मानने लगती है कि ये सब कुछ उसके प्यार के लिए ही था। वो आदमी यानी मिस्टर उसका पहला प्यार था जिसे कि वो कभी नहीं भूलेगी। और इसके बाद एमो की पावर्स वो जाग उठे और उसके बाद जो भी लोग डिज़र्ट में आते थे वो उन सब से प्यार चाहती थी। और कुछ ही महीने बाद एंजल फिर से लौट आया उससे मिलने के लिए। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थोड़ा सा डार्क था, साथ में मिस्टीरियस भी, जैसे कि ये शूज़ एमो के साथ कैसे काम कर सकती है और क्या वो भी ऊपर से ही आई है, और ये एंजल आखिर कौन है। अगर सब कुछ आपको जल्दी से जल्दी जानना है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो आगे के एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।